नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में हम एक फंडामेंटल की बात करेंगे। दोस्तों शेयर मार्केट में फंडामेंटल सीखने में 8-10 साल लग जाते हैं। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हो सकता है कोई ना कोई आपको फंडामेंटल्स की बात बता भी दे, लेकिन आप ज़्यादातर लोग अपने अनुभव से ही सीखते हैं। तो अगर आप अपने अनुभव से बजाय किसी और के अनुभव से सीखना चाहते हैं तो दोस्तों पिछले 10 सालों में जो मैंने सीखा है उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको आज के लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों शेयर मार्केट को ड्राइव कौन करता है और शेयर मार्केट क्या है। दोस्तों अमेरिका की इकोनॉमी है, अमेरिका में शेयर मार्केट है। चाइना की इकोनॉमी है, चाइना में शेयर मार्केट है। इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया में शेयर मार्केट है। अब ये 3 कंट्री वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी कंट्री हैं, सेफ कंट्री है। ये दोस्तों सर्वाइव करेंगी, इसलिए हम इन्हीं की इकोनॉमी और इन्हीं की शेयर मार्केट की ज़्यादातर दोस्तों बात करते हैं। हम जापान की बात थोड़ा कम करते हैं क्योंकि जापान की इकोनॉमी लगभग स्टैटिक है। वहाँ पे ना इकोनॉमी ग्रो करी है पिछले 30 साल में और ना ही वहाँ पे शेयर मार्केट ग्रो करी है। जर्मनी का, यूके का, यूरोप का भी दोस्तों लगभग ऐसा ही हाल है। वो देश दोस्तों विकसित तो हो चुके हैं लेकिन अब वहाँ पे और विकास नहीं हो रहा और ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। लोग वहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं। डेमोग्राफी वहाँ पे काफ़ी ओल्ड पॉपुलेशन की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। इवन अगर आप यूएस के अंदर देखिए, वो लोग भी इमिग्रेशन के सहारे जी रहे हैं। वो लोग इंडिया से टैलेंट, चाइना से टैलेंट और दूसरी दुनिया से यंग और टैलेंटेड लोगों को अपने कंट्री में इमिग्रेट करा देते हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हैं। इंडिया में दोस्तों अभी यंग पॉपुलेशन है, हमारा मीडियन जो है केवल 28 ईयर्स है। वहीं दोस्तों चाइना अब थोड़ा थोड़ा एजिंग वहाँ पे हो रही है। उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनी दोस्तों रिलैक्स कर दी है क्योंकि वहाँ पे भी दोस्तों धीरे धीरे करके मीडियन एज बढ़ के 35-40 की तरफ जा रही है दोस्तों, और चाइना की ग्रोथ भी स्लो हो गई है। चलिए ये सब बातें हम बाद में करेंगे। इसमें हमने इतना ही जाना, इतना ही डिस्कस करा कि 3 वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी और 3 इन मार्केट्स के बारे में हम यूजुअली चर्चा करते हैं। दोस्तों ये जो मार्केट्स है तीनों कंट्रीज की, वो चलती कैसे है, मतलब हम कैसे पता लगाएं कि ये मार्केट मतलब बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी और तेजी से बढ़ेंगी कि धीरे धीरे बढ़ेंगी, रेट ऑफ ग्रोथ पर ईयर दोस्तों क्या रहेगी। यानी कि अल्टीमेटली शेयर मार्केट को ड्राइव कौन करता है, शेयर मार्केट को चलाता क्या है। आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कल को यूएस की स्टॉक मार्केट का क्या होगा 5 साल बाद, चाइना की स्टॉक मार्केट का क्या होगा और इंडिया की स्टॉक मार्केट का 5 साल बाद दोस्तों क्या होगा। और डेफिनेटली हम 5 या 10 साल का ही व्यू लेंगे क्योंकि डे टू डे बेस पे दोस्तों स्टॉक मार्केट को ड्राइव करने के लिए बड़े सारे और फैक्टर्स होते हैं, वो भी दोस्तों इस वीडियो में हमें अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। दोस्तों शेयर मार्केट्स को मोटे तौर से 3 चीज़ें ड्राइव करती हैं। अब इस वीडियो की ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टॉक मार्केट्स को यूजुअली 3 चीज़ें ड्राइव करती हैं। पहला होता है दोस्तों पूरे के पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जैसे यूएस है। यूएस दोस्तों काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है और उसकी ग्रोथ रेट लगभग 2.5% पर ईयर के आसपास चल रही है काफ़ी टाइम से। हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस ग्रोथ में किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। दोस्तों यूएस की इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। आज के टाइम पे हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है दोस्तों, और यूएस उसको लीड कर रहा है। चलिए ये एक अलग बात है। ओवरऑल मिला के जब एक 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो यूएस की है 2.5% पे ग्रो करती है तो दोस्तों बड़ी सारी वेल्थ यानी कि पैसा जनरेट होता है दोस्तों। इसी प्रकार से चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना की इकोनॉमी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर की है और वहाँ पे ग्रोथ रेट आज के टाइम पे लगभग 5% चल रही है दोस्तों। चाइना की ग्रोथ रेट लंबे टाइम पे 9% थी, अब घटते 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 5% पे आ गई है। आगे क्या होगा इसकी चर्चा दोस्तों किसी और वीडियो में करेंगे या आगे करेंगे। दोस्तों इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है और लगभग 4 के आसपास भी कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन 3.5 मान लेते हैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से। ग्रोथ रेट हमारी दोस्तों सबसे ज़्यादा है 7% दोस्तों।